डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ट्वेल्थ का जो हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास, उसका महात्मा गांधी और जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे संबंधित आपको एमसीक्यू वीवीआई जो एग्जामिनेशन व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो लेकर आए हम लोग। और उसको क्या करना है, आपको एक एक करके क्वेश्चन को क्या करना है, रिवाइज करना है, याद करना है बढ़िया से, और एमसीक्यू को समझते चलना है ताकि आपके एग्जामिनेशन में जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं इतिहास में, जिसमें से आपको क्या करना होता है 50 क्वेश्चन बनाना होता है जो कि पूरे इतिहास से होता है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इन तीनों से जुड़ा होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका पार्ट होता है जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी मतलब इससे बेहतर मार्क्स आपको आएगा। इसलिए क्या करना है आपको, एक एक जो जितने भी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते चलेंगे, उस पर डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छे से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि जालियांवाला जो बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, आपसे किस वर्ष हुआ था। हम लोग जानते हैं जालियांवाला जो बाग है वो कहाँ है, पंजाब के अमृतसर शहर में है ना। और ये कब हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था, ये 1919 में हुआ था। 1920 में क्या हुआ था, 1920 में कह सकते हैं कि इसके बाद होगा था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के नेतृत्व में। और 1907 में क्या हुआ था, 1907 में क्या हुआ था, ये हुआ था बंग भंग हुआ था, बंगाल विभाजन कह लीजिए उसको, है ना। 1907 में सूरत विभाजन कर लीजिए, क्या कर लीजिए इसको, सूरत विभाजन हुआ था, सूरत विभाजन है ना। जिसमें क्या हुआ था कि नरम दल और गरम दल, कांग्रेस में दो पार्ट हो गया था, नरमपंथी और गरमपंथी, वो चीज़ हो गया था। और 1929 में क्या हुआ था, 1929 में क्या हुआ था, तो ये हुआ था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का जो हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अधिवेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे हुआ था, ये लाहौर में हुआ था, जो अभी कहाँ पड़ता है, ये भी पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता थी और पहली बार ये बात किया गया था, किसका, स्वाधीनता का बात इसमें किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, एमसीक्यू को एक एक करके, जहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन को देखना होगा वहाँ पर आपको डिस्क्राइब करके हम बताते चलेंगे। आप क्या करिएगा, सारी चीज़ों को अच्छे से देखते चलिएगा कि इसमें असहयोग आंदोलन पूछा जाए, सूरत विभाजन पूछा जाए, कांग्रेस का अधिवेशन पूछा जाए, पहली बार नरमपंथी और गरमपंथी दल के बीच में जो किस जगह पे या कौन सी सदी में विभाजन का बात किया गया था, वो सारे करके आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देख क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो नमक कानून तोड़ने का जो बात हुआ था, नमक कानून तो दांडी से रिलेटेड है, वो कौन सा राज्य में स्थित है, तो हम लोग जानते हैं गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है। महात्मा गांधी अपने 28 अनुयायियों जो उनके फॉलोअर थे उनको लेकर के नमक आंदोलन इन्होंने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत इन्होंने नमक आंदोलन, जो दांडी यात्रा में गए तो नमक आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, 1942 में लोग जान रहे हैं कौन सा आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। और डेट याद रखिए, डेट हो गया 8 अगस्त का दिन। कौन सा दिन, 8 अगस्त का दिन, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी जो क्वेश्चन है सारे इसमें एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको देखते चलिए बढ़िया से। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस दिए थे। क्या दिए थे, सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा दिए थे। दिल्ली चलो का नारा कहने का मतलब जो अंग्रेजों के विरुद्ध था कि दिल्ली चल के वहाँ पर आह्वान करें और हम अपने आज़ादी के बारे में डट के वहाँ पर सामना करें, लड़ाई करें। ये सुभाष चंद्र बोस के बीच था। गांधी जी का नारा था क्या था, करो या मरो नारा, जो सिंपली हम लोग जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू का नारा क्या था, जवाहरलाल नेहरू का नारा क्या था, आराम हराम है। और राजेंद्र प्रसाद का नाम था, राजेंद्र प्रसाद का नारा था कि किसानों एक हो, ऐसे कुछ करके उनका नारा था। ठीक है, ये इनका नारा को ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो ये सुभाष चंद्र बोस का नारा था कि दिल्ली चलो। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी जो संबंधित है, इंडियन नेशनल आर्मी वो किससे संबंधित है, वो भी सुभाष चंद्र बोस से ही संबंधित है। ये सुभाष चंद्र बोस से ही संबंधित है। इस इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन की बात की तो कौन सा, सुभाष चंद्र बोस का ही गठन किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया, गांधी जी असहयोग आंदोलन किए थे, कब किए थे, जब वो जालियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था उसके बाद, मतलब 1920, इसका आंसर याद रखिए ना। 1920 में क्या किए थे, असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। और ये 1922 में इसको चौरा चौरी जो कांड हुआ था, पुलिस के बीच जो थाने में पुलिस कर्मी को जला दिया गया था, उसके बाद इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने, जो हमारा देश आज़ाद हुआ
देश आजाद होने के बाद जो भारत के जो प्रधानमंत्री के जो कुर्सी पर बैठने का मौका मिला जवाहरलाल नेहरू को, तो आज़ादी के समय मिला, मतलब 1947 में मिला। कब मिला? 1947 में मिला। काला कानून किसे किया था? हम लोग जानते हैं कि रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया था? काला कानून कहा गया था। ना इसमें कोई दलील अपील ये सब चीज़ किसी चीज़ का बात नहीं किया गया था, इसके चलते ना दलील ना अपील ना वकील, इसलिए इसको क्या किया था? रॉलेट एक्ट कहा गया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून कहा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में क्या कहेंगे? असहयोग आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जब गांधी जी आए 1915 में साउथ अफ्रीका से भारत में आए, तो उन्हें उनका सबसे पहला जो राजनीतिक गुरु थे कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। उनके कहने पर जब ये यहाँ की स्थितियों को देखे, उन्होंने पूछा सब चीज़ के बारे में, तो गोपाल कृष्ण गोखले उनको बताएं कि आप क्या करिए, 1-2 साल पूरे भारत का विजिट करिए, देखिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक जो समझ में आएगा वो आप उस चीज़ को फिर से क्या करिएगा, निवारण करने के लिए लोगों के जन के बीच में काम करिएगा। ठीक है, तो उन्होंने किया भी। तो ये जो सबसे पहला जो काम होता है, जो चंपारण में सत्याग्रह काम शुरू किए थे, कब किए थे? 1917 ईस्वी में शुरू किए थे। 1917 में शुरू किए थे। और ये चंपारण जो गए थे, राजकुमार शुक्ल के जो आग्रह पर इन्होंने चंपारण का यात्रा किया था। ठीक है, नील आंदोलन से संबंधित वो था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रकाशन है, कौन सा प्रकाशन है इसको अबुल कलाम के द्वारा किया गया? अबुल कलाम, तो अल हिलाल याद रखिए। कौन सा याद रखिएगा? अल हिलाल। अबुल कलाम के द्वारा अल हिलाल याद रखिएगा, है ना, अल हिलाल। न्यू इंडिया रखिएगा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के द्वारा, न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, ये अंग्रेज थी। यंग इंडिया हो गया किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। यंग इंडिया हो गया गांधी जी के द्वारा। और ये कॉमरेड हो गया अली जौहर के द्वारा। किनके द्वारा? अली जौहर के द्वारा। अली जौहर के द्वारा। ये सब इनाम क्या रखना, आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल क्या था? स्वतंत्र भारत का जब भारत स्वतंत्र हुआ तो अंतिम गवर्नर जनरल क्या था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या नाम था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सी राजगोपालाचारी, है ना। क्या नाम होगा? सी राजगोपालाचारी, या पूरा नाम हो तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कब हुई? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना, है ना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 ईस्वी में। 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता हुआ था 1932 में, 1932 में। पूना समझौता कब हुआ था? पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? ये पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था कब? 1932 में हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया? क्यों किया गया था भारतीय? क्योंकि श्वेत कमीशन था, इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, सारे के सारे अंग्रेज अधिकारी थे। इसमें कोई भी जो आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका क्या किया था? विरोध किया गया था। ठीक है, विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका कथन है? तो ये कहने से ही लग रहा है कि कोई एकदम शानदार आदमी का बोला हुआ है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किनका कहा हुआ है? ये सुभाष चंद्र बोस का कहा हुआ है। किनका कहा हुआ है? सुभाष चंद्र बोस का कहा हुआ है। ये महात्मा गांधी होगा, यहाँ पर लिख लीजिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? टाइपिंग है, महात्मा किसने कहा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर कहे थे। क्या कहते? रविंद्रनाथ टैगोर कहे थे। रविंद्रनाथ टैगोर कहते इनको सबसे पहले। महात्मा गांधी को महात्मा जो कहते वो सबसे पहले कौन कहते? रविंद्रनाथ टैगोर कहे थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 एरर है लग रहा है, 19 भी एरर है। चलिए ठीक है, 20 में देखते हैं। कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, या कुछ क्वेश्चन क्या है कि वो एरर है तो उसको बाद में रिपीट करके नोट डाउन कर दिया गया है, आगे क्वेश्चन को बढ़ा दिया गया है, इसलिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन का बात हो तो लखनऊ कहेंगे। कहाँ कहेंगे? ये लखनऊ कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? लखनऊ। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए 2 से 3 बार इस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बार बार आप देखेंगे, आपको फटाफट याद रहेगा, चीज़ माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है ना, इसको देखना है आपको। आपका एग्जामिनेशन डे टू डे एकदम नज़दीक आ रहा है, इसलिए अपने आप को सीरियस बनाइए अच्छे से, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा? महात्मा जो बनाया किसने था? महात्मा मतलब महात्मा जो है, महात्मा जो कहा कह लीजिए, चाहे पहली बार जो बनाया कौन, दर्जा कौन दिया था? तो ये साउथ अफ्रीका जब गए थे वहीं पे कहा गया था, दक्षिणी अफ्रीका में। पहली बार इनको दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा की उपाधि मिली थी। ठीक है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। आंसर नंबर कौन सा सही है? आंसर नंबर सी सही है, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि अमृतसर वाला जो है, अमृतसर वाला जो जालियांवाला हत्याकांड में जनसंहार कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये रॉलेट एक्ट के तहत ये तो एक सभा चल रहा था। सभा में क्या था कि वो जनरल डायर क्या कहता है, गोली फायरिंग करने का आदेश दिया था। इसमें कहा जाता है कि हजारों व्यक्ति उसमें मारे गए थे। ठीक है, तो हम लोग ग्लोबल स्टडीज टीम से हैं। ग्लोबल स्टडीज में आप लोग को टोटल जो 12th बोर्ड का है, 12th बोर्ड के जितने भी जो आर्ट्स का पेपर है वो सब अच्छे से कराए जा रहे हैं। आपको एग्जामिनेशन तक, जो आपका एग्जामिनेशन 2026 में होने वाला है, आप उसके लिए बिल्कुल मन लगा करके पढ़िए। आपको अच्छे से प्रिपरेशन कराया जा रहा है। आप ढंग से तैयारी करिए, और तैयारी करने में किसी प्रकार कोई सुविधा आ रहा है तो आप इन दोनों नंबर पर क्या करिए, कांटेक्ट कर लीजिए। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है ग्लोबल स्टडीज़ लाइव, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों की भी शेयर कर लीजिए। आपको ऐसा लोगो दिखेगा, और उससे पहले से जो वीडियो डाला है उसको वीडियो को देखिए। अब तक बिल्कुल नहीं पढ़े, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए एकदम। कितना, आप तो 1.5 महीना के आसपास ही आपका एग्जामिनेशन का समय बच रहा है, तो आप बिल्कुल मजे से पढ़िए। हम लोग उसके लिए MCQ जितना है वो करा रहे हैं। आपका कोई MCQ नहीं छूटेगा, कोई दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न नहीं छूटेगा। हम लोग के प्लेटफॉर्म से आप जुड़ करके अपना तैयारी को बिल्कुल आसान बना सकते हैं। आपका काम केवल क्या करना है, मन लगा के घर पे पढ़ाई करना है। खुद के लिए अब सब समय निकालिए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारे हमारा जो टीम है वो आपको गाइड करती रहेगी बीच बीच में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 24 कि मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर क्या थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली क्या थे? भाई भाई थे। दोनों क्या थे? भाई भाई थे। ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। कब हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन? कहेंगे 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो सितंबर से शुरू हुआ था, दिसंबर तक चला था। 1937 ईस्वी में जो कितने प्रांतों में क्या हुआ था, कितने प्रांतों में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था? तो कहेंगे 11 प्रांतों में। कौन से कितने प्रांतों में हुआ था? 11 प्रांत में हुआ था, जिसमें बिहार भी शामिल है, बंगाल भी शामिल है। आप उत्तर प्रदेश का जिसको कहा जाता है संयुक्त प्रांत, वो शामिल है। मध्य प्रांत शामिल था। उसके बाद आपके मद्रास शामिल था। उसके बाद आप बम्बई शामिल था। इस तरीके से कितने शामिल थे? 11 प्रांत उसमें शामिल थे, जिसमें कांग्रेस को बहुमत की प्राप्ति हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? देखिए दांडी मार्च से जो शुरू होता है वो कौन सा आंदोलन? दांडी मार्च जो नमक आंदोलन के लिए शुरू हुआ था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो देखिए महात्मा गांधी पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? सबसे पहले गए थे कहाँ? चंपारण में गए थे। कहाँ गए थे? चंपारण में गए थे। चंपारण में। तो याद रखना है आपको, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका चंपारण। याद रखना है, चंपारण याद रखना है, चंपारण याद रखना है। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। मुंबई बम्बई पहुंचा था। उसके बाद साइमन गो बैक करके उसको बहुत सारा जो उसको क्या बोलते हैं विरोध हुआ। विरोध होने के बाद वही क्या हुआ था, बाद में 1935 में भारत शासन अधिनियम को लागू करने की बात की गई थी। कौन से? भारत शासन अधिनियम 1935 है। इसी का रूपरेखा का एक अगला रूप आया था भारत शासन अधिनियम का। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो क्वेश्चन देखो 1928 में, 1928 में आया था। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 को देखिए। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम जो रॉल एक्ट लागू हुआ था उसमें कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो रॉल एक्ट जालियांवाला हत्याकांड के बाद की बात है। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा है वो गुजराती भाषा में लिखी गई। क्या कौन सी भाषा में लिखी गई? गुजराती भाषा में लिखी गई। गुजराती सत्य का प्रयोग करके जिनका आत्मकथा था वो किस भाषा में लिखा गया? गुजराती भाषा में लिखा गया। ठीक है, अंटो दिस लास्ट जो है, अंटो किसका नाम है? जॉन रस्किन का नाम है। जॉन रस्किन याद रखिएगा। अंटो दिस लास्ट का जो राइटर है वो कौन है? रचनाकार कौन है? जॉन रस्किन नाम है इनका। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? वेरी जी क्वेश्चन। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात में। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में। ध्यान रखना है, डेट मिलाइए, मंथ मिलाइए, ईयर मिलाइए, जगह मिलाइए, तब जाकर टिक लगाइए। ठीक है, 2 अक्टूबर, देखिए सब 2 अक्टूबर लिखा हुआ है। 2 अक्टूबर 1869 को कहा था गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ था। ठीक, गुजराती किस जिले में हुआ था? पोरबंदर नामक जिले में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? तो कहा जाता है 1915 में। 1915 में गांधी जी क्या आए थे? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से कहाँ आए थे? भारत आए थे वो।
ठीक है। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो ये फरवरी में हुआ था। कब हुआ था? ये इसको लिख लीजिए 4 फरवरी, ऐसे डेट कर लीजिए 4 फरवरी 1922। ए आंसर सही। 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। इसके बाद गांधी जी क्या किए थे? असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 37 में देखेंगे। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई? 1920 में किस महान नेता? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को हुई थी। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। चलिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी का नारा दिया हुआ है, करो या मरो नारा दिया हुआ है। सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि किसने उपाधि वापस की थी? तो जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था उसके बाद सर की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दिया था। जो जालियांवाला हत्याकांड के बाद उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्या की थी? वापस कर दी थी। नमक कानून किसने तोड़ा था? नमक कानून किसने तोड़े थे? महात्मा गांधी। क्या करेंगे? महात्मा गांधी जो है नमक कानून क्या किए थे? महात्मा गांधी नमक कानून तोड़े थे। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका इसमें आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नमक कानून से रिलेटेड जो है किसने तोड़े? महात्मा गांधी। गांधी जी के बारे में ये होगा। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? कौन अनुरोध किए थे? में किए थे राजकुमार शुक्ल किए थे। राजकुमार शुक्ल कहे थे। 3 कठिया जो प्रणाली था, 3/20 भाग 3 कठिया प्रणाली में जो नील की खेती से संबंधित था, नील की खेती से संबंधित, उसी के चलते क्या हुआ था? किसानों को नील की खेती करने के लिए जबरन मजबूर किया जाता था। उसी के चलते राजकुमार शुक्ल के मुख्य आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में हुआ था। कब हुआ? 1939 में हुआ था, जब पोलैंड पर जर्मनी ने अटैक कर दिया था, उसी में हुआ था। जब 1939 को हुआ था, 1939 को हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो सविनय अवज्ञा आरंभ की बात आएगा तो गांधी जी किए। कौन से किए? गांधी जी किए। और ये कौन सा आंदोलन से संबंधित है? नमक आंदोलन से संबंधित है। नमक आंदोलन से संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के माता का नाम था पुतलीबाई नाम था। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था? पुतलीबाई नाम था। और पिताजी का नाम अगर पूछा जाए तो क्या नाम बताना है? पिताजी का नाम कहते हैं करमचंद्र गांधी। क्या कहेंगे? करमचंद्र गांधी नाम देंगे, करमचंद गांधी। ठीक है। चलिए, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया? कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया? तो कौन सा आंदोलन? दांडी नमक कानून की बात है तो कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम है। किसका नाम आएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम आएगा। आंसर नंबर बी सही है। बी सही है। शहीद आजम किसे कहा जाता है? बताइए, शहीद आजम किसे कहता है? शहीद आजम सरदार भगत सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भगत सिंह को कहा जाता है। सरदार भगत सिंह जो है इनको क्या कहा जाता है? शहीद आजम, इन्हीं को कहा जाता है। 48 देखते हैं। कोल विद्रोह का नेता कौन थे? कोल विद्रोह का नेता सिद्धू कान्हू। और इसमें एक याद नाम रखिएगा, मुख्य रूप से पूछा जाए तो क्या नाम रखिएगा? बुद्धू भगत नाम रखिएगा। बुद्धू भगत नाम रखिएगा। उसका नाम रखिएगा जतारा भगत नाम याद रखिएगा। जतारा भगत नाम रखिएगा। ये सब जो नाम है मुख्य रूप से नाम है। एक आता है गोमद कुंवर नाम आता है, ये भी आप क्या कर सकते हैं? याद कर रख सकते हैं इसको। ठीक है। कोल विद्रोह के रूप में। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से? तो देखिए, चंपारण का है बिहार का। जो बिहार में 38 जिले है उसमें से एक जिला है चंपारण जिला है, तो ये संबंध किससे? बिहार से हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? ये बिहार से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। बिहार से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 50 है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिए थे, कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस का नारा दिया हुआ है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो आत्मकथा है वो किसका? महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी का है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है वो महात्मा गांधी की रचना है। ठीक है। आत्मकथा जो महात्मा गांधी की है। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? देखिए, अब क्वेश्चन आ गया कि 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है इसको। शेरे पंजाब नाम है क्वेश्चन नंबर 53। चलिए, शेरे पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है किनको? लाला लाजपत राय को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है किनको? लाला लाजपत राय को जाना जाता है।
54 क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए, 54 देख लीजिए। इसमें कुल आपको 62 क्वेश्चन है, 62 क्वेश्चन है। 14 नवंबर को किनका जन्म दिवस है? तो बाल दिवस मनाते हैं। इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग? इस दिवस ये मनाते हैं हम लोग, बाल दिवस मनाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बाल दिवस मनाते हैं। तो किनके जन्मदिन पर मनाते हैं? जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाते हैं। ठीक है। गांधी जी का कितना है? 2 अक्टूबर को है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का भी कब है? 2 अक्टूबर का है ना। लाल बहादुर शास्त्री का भी 2 अक्टूबर का। और बाल गंगाधर तिलक का अगस्त में कोई डेट है, अगस्त का कोई डेट है। ठीक है, अगस्त का डेट है, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगस्त या सितंबर का इनका डेट है। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? किस पार्टी का? तो भारतीय आजाद हिंद फौज का गठन किया था। किसने? फॉरवर्ड ब्लॉक का। किसका स्थापना किया था उन्होंने? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। 1939 में किसका स्थापना किया था इन्होंने? फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 आ जाइए। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया था? देखिए 1916 का इसलिए इंपॉर्टेंट आपसे पूछा गया है कि जो अधिवेशन था इसमें जो नरमपंथी और जो गर्मपंथी थे उनका क्या हुआ था? वो दोनों आपस में क्या हुआ था? इनका जुड़ाव हुआ था। और इसमें जो क्या बोलते अध्यक्षता था वो अंबिका चरण मजूमदार, क्या नाम था इनका? अंबिका चरण मजूमदार थे। इन्होंने क्या की थी? इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। सविना वज्ञ आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविना वज्ञ आंदोलन शुरू करने के लिए क्या हो गया? ये आपको 1920 नहीं, वो तो असहयोग आंदोलन का है। ये कब हुआ? 1933 में होगा। कब होगा? 1933 में सविना वज्ञ आंदोलन जो हुआ 1933 में शुरू हुआ। ठीक है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931 में समझौता। ये सब चीज़ को एकदम याद रखिएगा, बहुत ही VVI क्वेश्चन सब है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी सही है, बी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जाता है 1885 में स्थापना किए थे। और इनके क्या थे? ए ओ ह्यूम थे, एक अंग्रेज अधिकारी थे। क्या लिखेंगे? ए ओ ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी थे। इन्होंने क्या किया था? इसका रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, इसका स्थापना किए थे, है ना। और इसका भोमेश चंद्र बनर्जी क्या थे? अध्यक्ष थे। WC बनर्जी पहला अध्यक्ष थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किन्होंने दिया था? आइए क्वेश्चन का याद ध्यान रखिए, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किनका दिया हुआ है? लाल बहादुर शास्त्री का दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? देखिए नील आंदोलन। और पहला तो नील आंदोलन ही, चंपारण में। नील आंदोलन कहाँ पे? चंपारण में। नील आंदोलन कहाँ पे शुरू किया गया? चंपारण में शुरू किया गया, है ना। ये सब आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया हुआ, लेकिन पहला जो है वो नील आंदोलन शुरू होगा जो बिहार से शुरू होगा। ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन जो 62 था वो क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया? इसको एक एक करके देखा। ये हमारा ग्लोबल स्टडीज़ जो है वो प्लेटफॉर्म है। आप लोग क्या करिए, इस चैनल पर आकर के आप बिल्कुल अपना तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़िए। जुड़ने के बाद क्या करिए, अपने दोस्तों के बीच में क्या करिए, इस चैनल को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपका जो प्रिपरेशन हो, जो 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है 2026 में एग्जामिनेशन का, वो काफ़ी शानदार हो। और आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तैयारी से संबंधित, तो हमको इन दोनों नंबर पर क्या करिए, आप व्हाट्सअप कॉल कुछ करिए। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें बिना स्पेस दिए हुए आप टाइप करिए सारे के सारे लेटर्स को देख करके, तो आपको ऐसा लोगो दिखेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो वीडियोज़ जब चैनल पे जाएंगे तो वीडियोज़ बहुत सारे हैं उसमें रखे, उसको बार बार उसको देखिए। एक बार वीडियो को नॉर्मल देखिए, उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ा के वीडियोज़ को देखिए, देख करके सीखिए और अपना रिजल्ट को बहुत बूस्टअप करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। अगले MCQ और 2 अंक और 5 अंक वो सारे कराए जाएंगे। आप थोड़ा पेशेंस रख के तैयारी करते रहिए। स्टूडेंट लोग का कॉल आता है, अभी तक हमको लगता है कि 10 डिस्ट्रिक्ट के अच्छे से लोग जुड़ गए हैं, वो अलग अलग कॉल करते हैं, बातचीत उनसे होते रहता है। तो आप लोग भी अपने तैयारी को, जो लोग तैयारी नहीं करें उसमें लग जाइए। एग्जामिनेशन बहुत ही टफ होने वाला है, इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखिए। कोई चीटिंग वोटिंग सब भरोसा नहीं करिए, जो भी अपने मेरिट से जाएंगे उसका एक मज़ा ही अलग होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में, मिलते हैं हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ।